नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनाव जारी है। 5वें चरण का मतदान सर पे है। ऐसे में बहुत सारे विषय हैं, लेकिन एक विषय ऐसा है जो बहुत गंभीर है। विषय है श्री राम जन्मभूमि का। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्री चंपत राय जी। एक प्रश्न है पहला मेरा, चंपत जी, आज अयोध्या कहाँ है और इस चुनाव में अयोध्या का विषय कितना प्रासंगिक है? देखिए, हिंदुस्तान से गुलामी की निशानियां हटाना ये सदैव प्रासंगिक है। राम जन्मभूमि तो बहुत अधिक प्रासंगिक है। हम कुछ भी बात नहीं करते तो भी सब राजनीतिक दलों के लिए इस विषय पर अपनी राय व्यक्त करना ये अनिवार्य हो गया है। अयोध्या के निर्णय के लिए आवश्यक है उत्तर प्रदेश में सरकार बने, ऐसे लोगों की सरकार बने जो विदेशी आक्रांताओं को, उनकी निशानियों को हटाने में ही विश्वास रखते हैं। दूसरी बात, अगर ऐसी सरकार बनेगी तब उससे राज्यसभा के अंदर भी उसी विचारों के लोगों की संख्या बढ़ेगी। इसके बाद ही राम जन्मभूमि का मार्ग, उसकी बाधाएं काफ़ी मात्रा में बाधाएं दूर होंगी, मार्ग खुलेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में अयोध्या, राम जन्मभूमि, ये दोनों विषय सदैव प्रासंगिक है। अच्छा, आज जब लोग रोजगार की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, बेहतर जीवन की बात करते हैं, जब ऐसे में सब लोग जब विकास और रोजगार की बात कर रहे हों, तो इन सब बीच में राम मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश के विकास को कैसे जोड़कर देखते हैं आप? देखिए, मनुष्य को सुख सुविधाएं चाहिए तो सम्मान भी चाहिए, और वो सम्मान वो अपना भी चाहता है, तो अपने पूर्वजों का भी चाहता है। तो हिंदुस्तान के सम्मान में सबका विश्वास है। जीवन में सुख सुविधाएं, गांव में सड़क, पानी, बिजली, लेकिन अपने आत्मा का सुख, उसका सम्मान, ये दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। मनुष्य को दोनों चाहिए, और ये इस चुनाव में हम अनुभव कर रहे हैं कि लोग समाज का सम्मान बढ़े, समाज को आंतरिक सुख मिले, ऐसी बातें लोग स्वयं बोल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात कहती है, भाजपा कहती है जो कि राम मंदिर का जो निर्माण है उसके लिए हम कटिबद्ध हैं, और आप क्या मानते हैं कि केंद्र में सरकार जब से बनी है तो इस विषय पर कोई सकारात्मक पहल की है सरकार ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले हिमाचल प्रदेश में उनका एक अधिवेशन हुआ था, तब इसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। इसलिए वो तो कटिबद्ध होना आवश्यक है, उस प्रस्ताव को विड्रॉ नहीं कर सकते। और श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने एक देश में जनजागरण किया था, उस जनजागरण को विड्रॉ नहीं कर सकते। उसमें बहुतांश लोगों ने कभी न कभी राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। श्री विनय कटियार, जयभानु पवैया, प्रकाश शर्मा, ये सब ऐसे लोग हैं, अनेकों सांसद, अनेकों विधायक, जो 1984 में, आज से 30 साल पहले, कम आयु के थे और वो राम जन्मभूमि आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। आज वो लोकसभा और विधानसभाओं में हैं, देश के अनेक स्थानों पर हैं। वो विड्रॉ कैसे हो सकते हैं? उनका कमिटमेंट बना ही रहेगा। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष, इनका तो विश्व हिंदू परिषद में आगमन राम जन्मभूमि आंदोलन से ही हुआ है, और 18 साल तक उसी के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। तो उनका कमिटमेंट होना स्वाभाविक है, और उनसे अपेक्षा उन्हीं से है, और वो अपेक्षा हमारी पूरी करेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। ठीक है। अच्छा, एक है कि आप हमेशा भाजपा से इस विषय पर उम्मीद रखते हैं, क्या दूसरी पार्टियों के साथ आपका इस विषय पर कोई हुआ है प्रश्न कि आप समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? इस मुद्दे को कैसे करेंगे आप, अगर मंदिर निर्माण की बात हो तो? देश के बहुत बड़े वर्ग में भ्रांतियां हैं। हम लोग कम से कम हर प्रधानमंत्री के काल में
लोकसभा राज्यसभा के सांसदों से मिलते रहे हैं और उन्हें राम जन्मभूमि की सच्चाइयाँ हमने बताई हैं। मुझे भली प्रकार याद है कि स्वयं अशोक जी ममता बनर्जी को मिलने गए थे। हम 5-5, 6-6 लोगों की टीम जाती थी, एक एक राज्य के सांसद इकट्ठे बैठते थे, भोजन होता था, 1 घंटे बातचीत होती थी और अनेक लोग कहते थे कि हमको इतनी बारीकियां मालूम नहीं है। मनमोहन सिंह जी की प्रधानमंत्री काल में भी हमने सांसदों के साथ राम जन्मभूमि पर अपनी बात सांसदों को समझाई और उनको ये निवेदन किया कि अपने पार्टी फोरम पर इन सच्चाइयों को आप रखिए। मैं समझता हूँ देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी सांसद हैं, वो हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं, उन सबको हमने अपना विषय समझाया है। और हम ये मानते हैं कि आज जितने भी मुसलमान भारत में रहते हैं, बाबर के समय उनके पूर्वज सब हिंदू ही थे। उसके बाद के काल में परिस्थितियां बदली, अत्याचार बढ़े और आज के मुस्लिमों के पूर्वजों ने जो हिंदू थे उनको इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसलिए हमारे मुसलमान भी और हमारी बात को धैर्य से सुनते हैं। आज मुलायम सिंह अपने भाषणों में कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, उनके इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुलायम सिंह जी का जो बयान है आज के संदर्भ में तो वो केवल राजनीतिक बयान है चुनाव के कारण। वो उसके पहले भी और मेरी वो मैंने जो कुछ किया ठीक किया है ऐसा वो कह ही चुके हैं। और चुनाव के समय ऐसे बयान देना ये कोई हमको प्रभावित करने वाला बयान नहीं है। उन्होंने दिसंबर 2015 में मंदिर निर्माण के लिए पत्थर आ रहा था तो उन्हीं की सरकार थी, उस पत्थर से वो घबरा गए। जबकि 1990 से 2006 तक 500 ट्रक पत्थर अयोध्या आया होगा। इस कालखंड में स्वयं मुलायम सिंह जी, मायावती जी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सब लोगों की कभी न कभी सरकारें रहीं। हमारे पत्थर की खरीदारी और पत्थर के अयोध्या प्रवेश से कभी अशांति नहीं हुई, लेकिन दिसंबर 2015 में परेशान हो गए। तो इसलिए उनका ये वक्तव्य पूरी तरह से राजनीतिक ही मानता हूँ मैं। जी चंपत जी, एक अंतिम सवाल आपसे, इस विषय की ऐसी कौन सी बारीकियां हैं जिसके लिए आप इतने आशान्वित हैं? देखिए, असली बात यह है कि इस्लाम कहता है, मोहम्मद साहब ने ये परंपरा स्थापित की है कि किसी दूसरे की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके पूजा स्थल नहीं बना सकते। और भारत के अंदर जो बड़े बड़े विद्वान मुस्लिम हैं उन्होंने भी इसको स्वीकार किया है। उन्होंने नरसिम्हा राव जी के समय ये वचन दिया था कि अगर ये सिद्ध हो जाए कि ये स्थान मंदिर था और उसे तोड़ा गया तो हम स्वेच्छा से ही इसे समर्पित कर देंगे। और नरसिम्हा राव सरकार के समय एक श्वेत पत्र जारी हुआ, उसमें सरकार ने उनके ये वाक्य मेंशन किए। 1994 में सर्वोच्च न्यायालय में इस विषय पर चर्चा चल रही थी। तब न्यायालय ने सरकार की ओर से प्रस्तुत वकील से प्रश्न किया था कि आपने इस जमीन का अधिग्रहण क्यों किया है, उद्देश्य क्या है। तो भारत सरकार की ओर से एक शपथ पत्र कोर्ट में गया है, सर्वोच्च न्यायालय में, कि अगर यह सिद्ध हो जाए कि यहां एक हिंदू मंदिर था जिसे तोड़ा गया तो सरकार हिंदू भावनाओं के अनुसार व्यवहार करेगी। इसके विपरीत यदि सिद्ध होता है कि यहां कभी कुछ नहीं था, कुछ भी तोड़ा नहीं गया, तो भारत सरकार मुस्लिमों की भावनाओं के अनुसार व्यवहार करेगी। तो केंद्र बिंदु पर सवाल है कि इस स्थान पर पहले कभी 1526 के पहले एक टेम्पल था और वो टेम्पल बाबर की आज्ञा से तोड़ा गया और फिर वो एक 3 गुंबदों वाला ढांचा खड़ा हुआ। अदालत में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में
मैं समझता हूँ 1995 से प्रारंभ करके 2010 15 साल तक इसी बिंदु के चारों ओर बहस चलती रही। जब तथ्यों की खोज शुरू हुई तो अदालत ने जमीन के नीचे फोटोग्राफी कराई। फोटोग्राफी करने के लिए कनाडा से विद्वान आए और उन्होंने बता दिया कि जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा ढांचा दूर दूर तक दिख रहा है, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन चाहिए। तो सरकार ने भारत सरकार की ही पुरातत्व की संस्था को कहा कि आप इस फोटोग्राफिक रिपोर्ट को वेरीफाई करिए। तो वहाँ उत्खनन हुआ और उस उत्खनन में 4 फ्लोर एरिया निकले, 27 दीवारें दिखाई दी जो सब एक दूसरे से गुथी हुई हैं। उत्तर दक्षिण की सबसे लंबी दीवार की कल्पना 150 फीट की गई है और वहाँ पर जो स्तंभ कहीं रहे होंगे, क्योंकि वो मंदिर 84 खंभों का था, 52 स्तंभों के नीचे के बेस पिलर बेसिस एज इट इज मिल गए। दोनों एक लाइन में हैं, इक्वल डिस्टेंस पर हैं। अंत में वहाँ एक छोटा सा शंकर जी का मंदिर मिल गया। ये बात भी चली कि ये कोई पारिवारिक जीवन जीने वाले लोगों का मोहल्ला था कि रिलीजियस प्लेस थी, और अंत में ये तय हुआ कि नहीं, ये एक रिलीजियस स्थान था। तो जो कोर क्वेश्चन है वो बड़े साइंटिफिक तरीके से सॉल्व किया गया है। और इस्लाम के अंदर दूसरे के स्थान पर जबरदस्ती कब्जा करके वहाँ मस्जिद बनाना वो वैध नहीं माना गया। और उस स्थान को जब तक आपका ट्रू ऑनरशिप वास्तविक रूप में आपने खरीद कर उसके मालिक नहीं बने, तब तक आप उसे अल्लाह को सरेंडर नहीं कर सकते। इसलिए इन तथ्यों को अदालत ने स्वीकार किया है। इसके कारण हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, आंदोलन करने वाले साधु महात्मा, हम सब का ये विश्वास जगा है कि हिंदू समाज के सम्मान की नहीं तो भारतवर्ष के सम्मान की रक्षा होगी और गुलामी की एक निशानी अंततः भारतवर्ष से समाप्त होगी ही। मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त है आज के दिन, और फिर कभी मिलेंगे तो ज़रूर बात करेंगे। नमस्कार। तो ये थे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्री चंपत राय जी। उत्तर प्रदेश के चुनाव और राम मंदिर के विषय पर हमसे बात की। चंपत जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। निकट भविष्य में फिर हाँ, से मिलेंगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।